आज एक ऐसे फनी और इंटरेस्टिंग केस की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। ऐसे केस के बारे में या इस तरह का केस न तो आपने कभी जिंदगी में सुना होगा, न कभी देखा होगा। मैंने भी 25 साल के करियर में ऐसा केस कभी नहीं सुना है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस होने वाला है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसका। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और देखिएगा कि ये कितना फनी और कितना मजेदार है। नमस्कार, मैं संजय गुप्ता। इस अंक में आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जिस केस की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फनी है। यह केस उत्तर प्रदेश का है और केस का स्टोरी ये है कि एक लड़की कुछ गवाह के साथ मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होती है और कहती है कि उसके साथ कुछ लोगों ने मिलकर रेप किया है। वहाँ वो एप्लीकेशन लगाती है, उस लड़की का वहाँ बयान दर्ज होता है। लड़की अपना परिचय में आधार कार्ड का कॉपी लगाती है और एज सर्टिफिकेशन के लिए वो स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी लगाती है, जिससे पता चलता है कि लड़की अभी 18 वर्ष से नीचे की है, जिसके कारण इसमें रेप के अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत भी संज्ञान लिया गया। वह सारे एक्यूज का नाम पता सब बताती है और सारा कुछ देखने के बाद उस कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया और एक्यूज्ड पर्सन्स को सम्मन भेजा। एक्यूज्ड पर्सन्स जो भी थे वो इस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर किया। हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाया क्वेशिंग ऑफ कंप्लेंट। ये जो ऑर्डर हुआ था सम्मन का, ये इस केस के क्वेशिंग के लिए, इस कंप्लेंट के क्वेशिंग के लिए हाई कोर्ट में उन लोगों ने अर्जी लगाई। हाई कोर्ट में उन लोगों ने कहा कि माय लॉर्ड, ये जो केस है सरासर झूठा है। हम इस लड़की को जानते भी नहीं हैं, ना हम किसी को पहचानते हैं और ना ऐसी कोई कभी घटना घटी है। उसमें से एक एडवोकेट जो थे, एक एक्यूज्ड के जो एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि ये लड़की ही फर्जी है, ये लड़की इस एड्रेस पर रहती नहीं है, उसने जो आधार कार्ड लगाया वो भी फर्जी है और जो स्कूल का जो सर्टिफिकेट लगाया वो भी फर्जी है। पहला इंस्टांस में ऑनरेबल कोर्ट को लगा कि हर एक्यूज बचने के लिए ऐसा ही कहता है। उनके काउंसिल ने कहा कि इस एड्रेस पे ये लड़की रहती नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सोचा कि चूंकि ये रेप का मामला है और एक लड़कियों की सामाजिक इज्जत की बात होती है, तो शायद वो अपने को हाइड करके इधर उधर रह रही होगी। इस समय ऑनरेबल हाई कोर्ट इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिए, फिर भी उन्होंने पुलिस को आदेश दिया कि इस लड़की के बारे में पता लगाए। अगली तारीख पे जब पुलिस वाले कोर्ट में पहुंचता है तो पुलिस वाले बताते हैं कि माय लॉर्ड, मैं इस एड्रेस पे विजिट किया, इस कॉलोनी में गया, इस एड्रेस पे इस नाम की लड़की ना तो पहले कभी रहती थी और ना अभी रह रही है। मैं स्कूल भी गया, स्कूल में पता चला कि यह मार्कशीट और ये जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है। गवाहों के बारे में पता चला कि यह गवाह भी इस एड्रेस पे ना कभी पहले रहता था और ना अभी कोई है यहाँ पे। आसपास में इस नाम के व्यक्ति कोई यहाँ नहीं रहता, ना लड़की और ना ही गवाह। तब ऑनरेबल हाई कोर्ट को मामला थोड़ा सीरियस लगा। उसने फिर दोबारा पुलिस वालों को डिटेल ऑर्डर दिया और बोला कि इस लड़की के बारे में और गवाह के बारे में पता लगाए, ढूंढ के पता लगाए कि कहाँ पे है वो, और दूर दूर तक जहाँ संभावना बन सके वहाँ ही जा करके पता लगाए। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट को भी ऑर्डर दिया कि और भी कोई साक्ष्य इसके संबंध में है यदि ट्रायल कोर्ट में, तो उसके आधार पे इस लड़की को और गवाह को ट्रेस करवाया जाए। अगली तारीख पर पुलिस वालों के हाथ खाली थे। पुलिस वाले पूरे गांव पूरी कॉलोनी और पूरे इलाका में छान मारा। ना तो इस नाम की लड़की का कुछ पता चला, ना ही इस गवाहों के बारे में पता चला, और आसपास के इलाके में पुलिस वाले ढूंढते रह गए, लेकिन इन लोगों के बारे में जरा सा भी कुछ भनक या पता नहीं चला। मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी जो अपने स्तर पर पता करवाया था, वहां से भी
हाथ खाली थे और जो भी संभावित पता और उसके संबंध में जानकारी थी वहां तक उन्होंने खूब पता करवा लिया, लेकिन उस लड़की और गवाह के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इस समय तो ऐसा लगने लगा था कि जैसे कोई भूत आया है और कंप्लेंट रजिस्टर करवाया है और अचानक से वो गायब हो गया हो, लापता हो गया हो। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट इस मामले में बड़ा सीरियस हो गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट को लग गया कि ये बहुत बड़ा साजिश है, ये कॉन्स्पिरेसी है किसी को फंसाने के लिए, ये झूठा मुकदमा डाल करके किसी को फंसाने के लिए ये बहुत बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी है। उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बुलवाया और उसे आदेश दिया कि एक एफआईआर रजिस्टर किया जाए और इस कॉन्स्पिरेसी को इन्वेस्टिगेट किया जाए प्रॉपरली और इसके बारे में पता लगाया जाए कि आखिर इसके पीछे कौन है और इसका मकसद क्या है। केस का नाम है उमा शंकर यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। क्योंकि अब ऑनरेबल हाई कोर्ट को इतना लग गया था कि यह मुकदमा वाकई में फर्जी है और यह एक कॉन्स्पिरेसी है, किसी को फंसाने के लिए यह एक साजिश रचा गया है और ये पूरी तरह से झूठा मुकदमा है। फिर भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फिलहाल इस मुकदमे को स्टे कर दिया है और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जो फ्रेश एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश दिया था, उसको इन्वेस्टिगेट करने का और उस पर रिपोर्ट फाइल करने का आदेश दिया था। यदि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करती है और इस पर कुछ रिपोर्ट दायर करती है या वो लड़की या गवाह मिल जाता है, फिर मैटर को आगे बढ़ाया जाएगा और मैटर में पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई था, क्या राज है। फिलहाल तो अभी तक लड़की और गवाह दोनों लापता है, दोनों का कुछ भी अभी तक ट्रेस नहीं हुआ है। आगे जैसे ही इसका कुछ इस मैटर में आगे प्रोग्रेस होता है और मेरे पास खबर आती है तो मैं आपको इसका डिटेल जरूर बताऊंगा। हालांकि ऐसे मुकदमे कोर्ट में होते रहते हैं, लेकिन इतना फनी मुकदमा नॉर्मली होता नहीं है। झूठे मुकदमे के लिए जो नया हमारे भारतीय न्याय संहिता जो कानून बना है उसमें सेक्शन 248 में यह कहा गया है कि यदि ऐसे झूठे मुकदमे या किसी को बदनाम करने के लिए, यदि ऐसा मुकदमा किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए यदि ऐसा कोई मुकदमा क्रिमिनल केस डालता है तो वो एक दंडनीय अपराध है। सेक्शन 217 में भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के इमेज को डाउन करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए यदि झूठा एफआईआर भी किसी के खिलाफ कराता है तो वो भी एक दंडनीय अपराध है। इसके बावजूद भी कोर्ट में झूठा मुकदमा चलते ही रहता है, देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है कि कोर्ट में झूठे मुकदमे होते रहते हैं, किसी को बदनाम करने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए और किसी के इमेज को टार्निश करने के लिए। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।